वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और 11 अगस्त का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका आज आपके लिए आखिरी दिन बचा है। तो जाने से पहले आपको क्या क्या पहले पढ़ लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का रिवीजन मार लेना चाहिए, वो सभी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अगर वो सभी चीज़ें आपने यहाँ पर बिल्कुल कर ली तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांस पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप पूरा सब चीज़ें समझ सको और एक एक चीज़ को दोबारा रिविजन कर सको। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उनका रिवीजन आप करके बिल्कुल जरूर जाए ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सके। तो एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। लिखा गया है यस आई कैन डू इट, यानी कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नवोदय एग्जाम को क्रैक इस बार बिल्कुल हम करेंगे और बहुत अच्छा हम पेपर करके आएंगे। यस आई कैन डू इट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी आपके साथ में जुड़ जाए। और सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे लास्ट में सब क्या लिखोगे? आई कैन डू इट। सबका कमेंट यही आना चाहिए, आई कैन डू इट, यानी कि मैं इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करूंगा। जैसे ये बच्चा बोला यस आई कैन डू इट, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप बिल्कुल करोगे। तो बढ़ते हम आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगी जो आपके एग्जाम में बन सकती है, कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या कुछ होगा, सब कुछ हम ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट में आपका कौन सा टॉपिक यहाँ पर कमजोर है। ठीक है, समझो, आप एक एक बात समझते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। इसमें देखो, अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो सबसे पहले आप उसका रिवीजन कर लो यहाँ पे। ठीक है, उसका क्या कर लो? रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करें? मेंटल अगर आपका सेक्शन वीक है, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे का यहाँ पे मेंटल सेक्शन वीक होगा क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छी इसकी तैयारी करी है। बस 10 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको याद रखना है कि ओड में आउट में क्या करना होता है, दर्पण पढ़ते हुए में कैसी चीजें दिखती है, उल्टी दिखती है या सीधी दिखती है, कागज को मोड़ने पर कैसा वो दिखाई देता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपका मेंटल सेक्शन के 40 के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 40 ऑफ 40 आप यहाँ ला सकते हो। ठीक है, मेंटल एक ऐसा सेक्शन है बच्चों जहाँ आप 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, क्योंकि यही वो कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो उनमें से एक मेंटल सेक्शन आपका है। अगला हम देखते हैं इसके बाद में सर मैथमेटिक्स का सेक्शन। देखो आप मैथमेटिक्स का सेक्शन में हमारे को दिक्कत आती है। तो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में देखो, अब पहले तो आप इसका वही मैंने बताया कि आपको कौन सा टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस में उनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में उनको प्रॉब्लम आती है और उनको कभी कभी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है और इनका जो चैप्टर है, इन चैप्टर का आप रिविजन कर लो एक बार। रिविजन किसका करोगे? रिविजन करोगे एक तो फॉर्मूले, सबसे ज्यादा आपको रिवीजन करना है सभी फॉर्मूले के। जितना भी फॉर्मूले आपको पता है और नहीं पता है सबका रिवीजन कर लो। ठीक है, जो पता है उनको दोबारा देख लो, जो नहीं पता उनको फटाफट से याद कर लो। आप जितने भी फॉर्मूले हैं, अक्सर फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे? फॉर्मूले मिलेंगे आपके पास बेसिक एक बुक होगी, कोई सी बुक आपके अगर पास में है उस बुक में से चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्या करना है? चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला रटने हैं। रटने का मतलब लर्न करना है, याद करना है, जैसा भी आप कर सको। आप रट सको तो ठीक है, याद कर लो, कैसे भी कर लो, बस याद कर लेना। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में टाइम का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, ठीक है, समय का, दूरी का, चाल का। टाइम एंड वर्क वाले में आपको पता होना चाहिए इनकी क्षमता, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल काम कैसे निकलता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? रिविजन करनी पड़ेगी। टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने पूरा वीडियो बना करके डाल रखा है, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपके टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी अगर प्रॉब्लम है वो आपके क्लियर हो जाए। और एक फॉर्मूला जरूर आप पढ़ करके चले जाना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको क्या किया है कि आपके लिए एक मैंने यहाँ पर फुल मॉडल पेपर जो मैंने बनाया है वो पुराने पिछले सालों के पेपरों को एनालिसिस करके आपके यहाँ पर बनाया। 8 नंबर वाला और एक बनाया 9 नंबर वाला, 2 मैंने बनाए हैं। दोनों को मैंने फुल सॉल्यूशन करके आपकी वीडियो डाल दिया है। इसके पहले 2 वीडियो जो डले हुए हैं वो इसी के डले हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के। तो जैसा ये पेपर है सेम इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन और वही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम का लेवल भी वैसा ही रहने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं वो पुराने ईयर के पेपरों को समझ करके उनका एनालिसिस करके मैंने आपके लिए बनाया है, अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है और इनका सॉल्यूशन आपको दिया है। तो इन दोनों वीडियोस को आप जाकर के जरूर देख लेना इस क्लास के बाद में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चा बात मान लेगा
तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं मानेगा, खुद का दिमाग लगाएगा, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर आपके ऊपर खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर जो कोई टीचर आपको कोई सलाह दे रहा है तो वो बिल्कुल सही सलाह आपको दी जाती है, कोई गलत सलाह आपको नहीं देता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब आप कौन कौन से टॉपिक यानी कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं। सबसे पहले मैं चीजें बताता हूँ कहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपका पक्का है। नंबर सिस्टम से क्या होगा, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। ठीक है, सेकंड है बोर्ड मास। बोर्ड मास से देखो पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं कि बोर्ड मास से वो क्वेश्चन की बढ़ा रहा है, मतलब पहले पिछले कुछ सालों में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन अब उसने कर दिए हैं। ठीक है, पुराना पेपर 2020 का पेपर उठाना, उसमें देखोगे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड मास के देखने के मिलेंगे। तो बोर्ड मास के साथ साथ में वो क्या कर देता है, डेसिमल यानी कि दशमलव वाले चैप्टर को भी क्या कर देता है, वो उसके साथ जोड़ देता है। यानी कि दशमलव वाले जो क्वेश्चन है, पॉइंट वाले क्वेश्चन दे देगा कि 8.2 को गुणा करो 0.001 से, ऐसे क्वेश्चन वो बना करके दे देता है आपको। और इसमें बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट भी लगा देता है कि गुणा प्लस क्या होगा, प्लस गुणा होगा, भाग होगा पहले या ब्रैकेट होगा। तो दशमलव वाला मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो वहां पर भी आप समझ सकते हो इसको, पूरा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इनमें से भी आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये 3 चैप्टर तो आएंगे। अब इनके अलावा जो देखो अच्छे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये जो क्वेश्चन यहाँ तो आप इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आपको आता है तो आप फटाफट से करके निकल जाओगे। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके अलावा अब देखो अच्छा चैप्टर क्या क्या आते हैं। इसके अलावा आपके अच्छा वाला चैप्टर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखो अच्छे वाले क्वेश्चन बनेंगे, कहने का मतलब है कि आप उनको कर दोगे। ठीक है, लाभ जैसे कभी लाभ दे देगा, वो हानि का प्रतिशत दे देगा, वो जोड़ करके आपको बताना, उसका विक्रय मूल्य बताना होगा, विक्रय मूल्य दे देगा तो क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और ये सब चीजें मैंने मॉडल पेपर में करवा रखी है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सब मॉडल पेपर में करवाई गई है। तो आप इसको देख लोगे तो इसमें जितना भी ये बताया जा रहा है, ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपके प्रतिशत का क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं प्रतिशत के। ठीक है, प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका मैथमेटिक्स का। तो प्रतिशत के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, प्रतिशत से आपके और भी सारे क्वेश्चन बना देता है वो। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत वाला टॉपिक अच्छे से आपको एक बार देख लेना है, इसके क्वेश्चन, इसके जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं। फॉर्मूला तो आप सभी के पढ़ लेना। देखो फॉर्मूला की मैं बार बार किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, करते करते अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दोगे। ठीक है, आपको पता है भाई क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे। इसलिए आप फॉर्मूला जरूर रिवीजन मार करके चले जाएं। ठीक है, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। और अब इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, तो और कौन कौन से टॉपिक होंगे तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना। आगे बढ़ता हम। अब देखो अगला और कौन सा टॉपिक हो सकता है सर, टाइम एंड डिस्टेंस तो मैंने आपको भी बता ही दिया। ठीक है, अभी ये 5 वाला टॉपिक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दी थी। इसका भी एक से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अच्छा, एक तो अच्छा वाला क्वेश्चन बनेगा और एक आसान क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अगर वो हार्ड क्वेश्चन देगा तो इस वाले टॉपिक से देगा। इस वाले टॉपिक से वो अगर हार्ड क्वेश्चन अगर उसको देना है तो बच्चों को फंसाने के लिए वो कहाँ से देगा, टाइम एंड डिस्टेंस से दे सकता है। छठा वाला होगा आपका टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का क्वेश्चन वो दे सकता है। इसमें भी वो फंसाने के लिए, इसमें देखो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आपको। क्वेश्चन तो आसान रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया आपने तभी क्वेश्चन सोल्व होगा वो। ठीक है, आपकी अच्छी तैयारी तो आप उसका सोल्व कर दोगे। तो इससे भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों टॉपिक मैंने उसमें फुल कोर्स वाली सीरीज में करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ता है सर। अगला टॉपिक कौन सा आ सकता है जिसको हमको पढ़ना जरूरी है सर, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है सर, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का टॉपिक आपको जरूर देखना है। इसमें क्या सभी के फॉर्मूले आप देख लेना एक बार, इसके तो फॉर्मूले रट लेना। इसमें से भी क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप घुमा के पूछ सकता है। एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन उससे पूछा था पिछले सालों वाले पेपर में, तो अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसके भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझना, इसके तो फॉर्मूले आप सभी रिवीजन कर लेना। 8 वाला टॉपिक अगला क्या बन सकता है सर, एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका पक्का होता है। ठीक है, अब वो कैसे भी आ सकता है, छोटी से छोटी आ सकता है, बड़ी से बड़ी पूछ सकता है संख्या,
निकालो, घंटियों वाले प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी संख्या में क्या घटाएं कि ये शेष बच जाए, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या घटाएं, तो ये से क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। 9 वाला टॉपिक कौन सा हो सकता है सर? इस वाले 9 वाला टॉपिक बताओ। इसमें एक रेशियो, अनुपात वाला आपने देखा होगा। रेशियो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ये दो इसको कॉन्सेप्ट को मिला देता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट को मिला करके क्या बोलता है, 3:2 में, जैसे किसी की धनराशि मान लो 5000 है, 3:2 के अनुपात में है, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, या फिर छोटी संख्या का मान इतना है तो बड़ी संख्या का मान बताओ, बड़ी संख्या का मान इतना है तो छोटी संख्या का मान बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 10 वाला टॉपिक आपको देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। 10 वाला टॉपिक आपका आएगा निकल करके अनुपात और समानुपात के बाद में अगला टॉपिक क्या बन सकता है आपके, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो चुका है। और एक ये टॉपिक जो आपके वर्ग वाला जो टॉपिक होता है, एरिया और परिमाप। देखो फिलहाल तो एरिया और परिमाप का, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि आयत और वर्ग के क्वेश्चन तो वो बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है। आयत और वर्ग के क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो क्यूब के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, क्यूब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चे फंस जाते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड वाले, घन और घनाभ वाले। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपको पढ़ करके जाने हैं। मैंने बोला कि फॉर्मूले तो आपको रटने हैं, सभी बच्चे फॉर्मूले तो जरूर पढ़ के जाएं। तो इसमें क्या होगा, सभी फॉर्मूले तो आप पढ़ करके चले जाना, और सारे फॉर्मूले अगर आपने पढ़ लिए, ठीक है, तो क्यूब वाले क्वेश्चन भी आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। क्यूब का वो परिमाप आपको आयतन निकालने के लिए बोल सकता है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा होगा, आयतन निकाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी मॉडल पेपर जो करवाए हैं उसके अंदर करवा रखे हैं, तो उसको भी आप फुल देख लेना। और इसके अलावा सर, इनके अलावा देखो, एक वर्ग वाला जो टॉपिक होता है, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद हो जाने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक की टेबल। अभी तक जिस बच्चे को टेबल लर्न नहीं है 20 तक, तो कम से कम 20 तक तो आप टेबल लर्न कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो कैलकुलेशन करोगे, आप जोड़ भाग गुणा भाग जो भी करोगे, तो उसमें आपकी स्पीड रहेगी, और आपको थोड़ी स्पीड तो रखनी है। स्पीड रखोगे तो आपका समय बचेगा, उस समय को आप कहीं ना कहीं जिस क्वेश्चन में फंसोगे तो वहां पर उपयोग कर सकते हो उसका, ठीक है ना। तो 1 से लेके 20 तक के तो टेबल याद कर लेना, और स्क्वायर याद कर लेना। स्क्वायर जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ऐसे 17 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे सभी का स्क्वायर आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इससे क्या होगा, कहीं पे अगर वो देखो, ये स्क्वायर एरिया और परिमाप में भी काम आते हैं आपके, ठीक है। एरिया और परिमाप वो क्षेत्रफल निकाल कर दे देगा आपको, क्षेत्रफल निकाल के देगा, उसका स्क्वायर रूट आपको करना होता है बहुत सी जगह, तो सीधा आप स्क्वायर रूट निकालोगे। उससे अच्छा है कि सीधा आप एक ही बार में क्या करो, आपको पता है, जैसे मान लो 324 किसका होता है सर, 324 तो याद ही नहीं है हमको, तो ये जैसे 18 का होता है, तो एक ही बार में आप बता दोगे कि सर ये तो 18 का होता है, तो यहाँ पे समय बच जाएगा आपका। तो ये समय आपको बचाना है, इसी समय का उपयोग फिर अगले किसी और क्वेश्चन में आपको करना है, जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या है, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना बाकी रह गया सर, इसके अलावा आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, एक विभाजिता के नियम आपको पता है या नहीं, यस या नो। विभाजिता के नियम आपको पता है क्या, डिविजिबिलिटी वाले नियम आपको पता है क्या, बताओ मुझे फटाफट से। अगर डिविजिबिलिटी वाले नियम आपको नहीं पता है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको डिविजिबिलिटी वाले नियम। तो डिविजिबिलिटी वाले नियम आपको पता होना चाहिए, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी जितनी भी आपको जो चाहिए सबका मिल जाएगा, तो उसको जा करके आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, अगर उसमें आपको भाग देना है, तो आप चेक कर लोगे कि इसमें जो भी संख्या दे रखी है उसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या दे दी उसने 1 6 4 5 3 2, अब इसमें 3 का भाग देना है या नहीं, तो 3 का आपको विभाजिता का नियम पता है, तो आप फटाफट से इनको जोड़ करके 3 का भाग दे लेना, और जा रहा है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चनों को आप फटाफट से करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, समय बचाने का टाइम है, समय अगर आप बचाओगे तो आपका पेपर सबसे अच्छा होगा। अब अगला पार्ट आता है लैंग्वेज सेक्शन का। लैंग्वेज सेक्शन में सर हिंदी है और सर हमारे तो इंग्लिश है, ये होगी आपके हिंदी और इंग्लिश। देखो हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा, आपको पैसेज को बस केवल रीड आउट करना है, वो भी बहुत ध्यान से। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको पढ़ा है, भले उसको पढ़ने में 1 मिनट आप ज़्यादा दे दो, लेकिन पढ़ना बहुत ध्यान से। इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे ही आपको फिर क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ करके आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी पैसेज में और इसका आंसर ये था, तो वापस पैसेज में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आप कर दोगे।
अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप इस पैसेज में जाओ, देखो उसको, समझो और क्या करोगे, फिर आंसर करो। ठीक है, पर्यायवाची जो विलोम शब्द होते हैं इंग्लिश में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं वो आप पढ़ करके जरूर चले जाएं, ताकि उससे क्या होगा, अगर आपको कुछ शब्दों का मतलब नहीं पता है तो वो पर्यायवाची शब्दों से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको लैंग्वेज वाले सेक्शन में करनी है। इसके अलावा क्या बाकी रह गया, इसके अलावा बाकी रह गया आपको बिल्कुल नो टेंशन रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी भी तैयारी आपने करी है पूरी तैयारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है। आपने जो भी तैयारी करी अगर उसी हिसाब से आपका पूरा पेपर जाने वाला है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। बिल्कुल आप 80 में से 75 प्लस करके सही करके आओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि अगर आपने हमारे सारी वीडियोस अगर देखे हैं, सारे मॉडल पेपर पूरे 9 के 9 मॉडल पेपर आपने देख लिए हैं, तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अभी तक का। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई आप किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है वगैरह रहता है, तो फिर आप वो चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको आज शाम तक रिप्लाई कर सकें। और आज शाम को जो लाइव होगा तो उसमें आप जरूर आ जाएं। शाम के 7 से 8 बजे के बीच में हम लाइव आ सकते हैं, तो उस वाले लाइव में आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके उसमें अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर कैसे आज का पूरा दिन इसी प्रकार से आपको पूरा फटाफट से हर चीज़ों को रिवीजन करना है। सभी वीडियोस को आप दोबारा देख लेना, क्योंकि अगर आप सोल्व करने बैठोगे खुद से तो टाइम लगेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड जला करके 1.25 की स्पीड चला करके देख लेना। ठीक है, तो उससे साथ का सोल्यूशन भी आपको पता लग जाएगा और क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएगा। बस मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहें। आज का दिन आपके आराम से तैयारी करें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जितना आता है अच्छा आता है, बस सभी फॉर्मूले वगैरह सब एक बार रिवीजन जरूर कर लें। आज का दिन आपका रिवीजन का है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, नया पढ़ना चालू कर देते हैं। नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है। जो आपको आता है बस उसका दोबारा रिवीजन करो। जितना आता है परफेक्ट आना चाहिए वो, तो बस रिवीजन करो। इससे क्या होगा, आपकी और तैयारी जो भी है उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कम से कम जो चीज़ आती है उसमें तो आप इतना पक्के हो चुके हो कि वो तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, रिवीजन करने से ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो आता है वो आपका पक्का है, वो चीज़ आप गलत नहीं करके आओगे। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है रिवीजन करना है। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएँ और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पेपर देने जाएं। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम सबसे अच्छा हो। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के पेपर देने जाएं, उनके आशीर्वाद से भी आपके बहुत अच्छा एग्जाम जरूर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए और कल के एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आइए। थैंक यू।